बिल्डिंग के आसपास या उस बिल्डिंग में सब जगह सिक्योरिटी थी। प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति होते हैं उस टाइम पे, उस पूरे एरिया को प्रॉपरली सिक्योर कर दिया जाता है। अब कौन लोग हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहते? Take a look what happened. दोस्तों, आपने देखा होगा परसों जो है वो डोनाल्ड ट्रंप जो प्रेसिडेंट थे पुराने, अभी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट भी हैं यूएसए के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं, वो यूएसए पेनिसुला में एक स्पीच दे रहे थे जब उनके ऊपर अटैक हो जाता है। एक 20 साल का लड़का है जो उनके ऊपर राइफल से अटैक करता है और 6 गोलियां चलाता है। उनमें से एक गोली उनके कान के साइड में से लग के चली जाती है और वो इंजर्ड हो जाते हैं। इसमें एक आदमी जो है वो भी डेड हो जाते हैं, जो वहां फॉर्मर फायर फाइटर थे, और 2 लोग जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं। तो असैसिनेशन अटेम्प्ट में जिन्होंने जान गंवाई है उनको कंडोलेंस, और जो लोग घायल है उनकी स्पीडी रिकवरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। अब बात करते हैं भाई अटैक के बारे में। देखो, ये हर कंट्री में होता है, स्पेशली इलेक्शंस के टाइम पे रहता है। जैसे कि आपको पता है कि यूएस में अभी जो बाइडेन जो है वो अभी प्रेसिडेंट है वहां पे, और ट्रंप जो है वो इससे पहले प्रेसिडेंट थे, और अभी वो फाइट में है दोबारा से इलेक्शन में। और सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूं कि यूएस ना, हम इंडियंस पे या वर्ल्ड में कहीं पे भी होता है, तो कहीं पे भी कुछ होता है वर्ल्ड के अंदर, तो वो बहुत ज्यादा अपनी टिप्पणी करता है, कुछ ना कुछ कमेंट करते हैं। जैसे कि अभी मैंने वीडियो बनाई थी कि खालिस्तान के ऊपर इंडिया का रॉ जो है वो किस तरीके से फंड कर रहा है अफगानिस्तान के टेररिस्ट को, ताकि वो उनको मार सके, जो असैसिनेशन हो रहे हैं आउट ऑफ इंडिया, पाकिस्तान और कनाडा वगैरह इन सब जगहों पे। हर जगह वो टिप्पणियां करता रहता है, कुछ ना कुछ अपने कमेंट्स वगैरह करता रहता है। हम लोगों ने जब मिशन मार्स किया था तब भी उन्होंने कहा था कि मतलब उल्टी सीधी बातें वो करता ही रहता है हर जगह, कुछ ना कुछ अपनी बेसिकली टांग अड़ाने की आदत है अमेरिका की। सुपर पावर बोलता है अपने आप को अमेरिका, वो अपने प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को भी सेफ नहीं रख पाता। ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, पहले भी जो फॉर्मल प्रेसिडेंट्स रहे हैं अमेरिका के, उनके असैसिनेशन हुए हैं, उनको मार दिया गया है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कई सारे ऐसे हैं, और बहुत सारे ऐसे जिनके ऊपर अटेम्प्ट हुए हैं बट वो लकीली बच गए। जैसे कि ट्रंप है, फॉर गॉड ग्रेस, भगवान की कृपा से वो बच गए हैं। मतलब यह है कि आउट ऑफ डेंजर है। उसी टाइम पे भी थे क्योंकि हल्का सा कान पे लगा था, बट कहने का मतलब यह है कि अटेम्प्ट तो हुआ, और जो लड़का है वहीं का लोकल लड़का है, उसने अटेम्प्ट किया। अगर हम कंपेयर करें इसको इंडिया से, तो इंडिया में आज तक जो है ऐसा कोई अटेम्प्ट नहीं हुआ है। हालांकि इंदिरा गांधी हमारी जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थी, और संजय गांधी और राजीव गांधी, इन लोगों के साथ ऐसा हुआ है, बट उसके अलावा देखा जाए कि ऐसा कोई असैसिनेशन अटेम्प्ट नहीं हुआ है किसी और के द्वारा। एक सिक्योरिटी की बात करें, जो फॉर एग्जांपल यूएस के अंदर जो है वो स्पेशल सर्विसेज वाले जो होते हैं, वो प्रेसिडेंट या प्रेसिडेंशियल जो कैंडिडेट होता है, जैसे ट्रंप को मिली हुई थी, तो वो उनका ध्यान रखते हैं, उनकी सिक्योरिटी को ध्यान रखते हैं। वहीं इंडिया के अंदर जैसे होता है, वो एसपीजी इस टाइम पे ध्यान रखती है, जो भी सिक्योरिटी है हमारे प्राइम मिनिस्टर की या राष्ट्रपति की, या और भी कोई जिनको उस कैटेगरी की सुरक्षा मिली होती है, उनको एसपीजी रखते हैं। अब कंपेयर अगर आप करेंगे ना, देखो कंपेयर करना कोई ठीक बात तो नहीं है, बट फिर भी जिस तरीके से अमेरिका अपनी हर जगह नाक डालता है, अपनी राय रखता है, उसमें कंपेयर कर लेना चाहिए। मतलब मेरा व्यू था तो मैं कंपेयर कर लेना चाहता हूँ कि हम लोगों की जो सिक्योरिटी एजेंसीज है भाई, वो बहुत बढ़िया है। आप एक सिंपल सी बात बताओ, मैं अभी धामी जी आए थे मिलने, एक प्रोग्राम था दिल्ली के अंदर, जो उत्तराखंड के सीएम है। मैं कह रहा हूँ उनके पास उस लेवल की सिक्योरिटी नहीं है, बट वो एक चीफ मिनिस्टर एक स्टेट के, उत्तराखंड के, तो बिल्डिंग के आसपास या उस बिल्डिंग में सब जगह सिक्योरिटी थी, पुलिस वाले थे। इवन की जो छतें थी वहां पर भी पुलिस वाले थे नजर रखने के लिए। जो भी एरियाज थे, ऊपर छतें थी, वहां पर पुलिस वाले तैनात थे कि भाई वहां से सबको खाली करा दिया गया है, वहां पे कोई नहीं था और पुलिस वाले तैनात थे। तो इस तरीके की सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। और आपने देखा होगा 26 जनवरी या 15 अगस्त, इस तरीके का कुछ भी फंक्शंस जब हमारे यहाँ होते हैं, हमारा गणतंत्र दिवस या स्वतंत्रता दिवस, तो जो पर्टिकुलर एरियाज हैं, जिन एरियाज में हमारी फौजें जाती है या हमारे प्राइम मिनिस्टर या राष्ट्रपति होते हैं उस टाइम पे, उस पूरे एरिया को प्रॉपरली सिक्योर कर दिया जाता है। मकान हो, ऑफिस हो, सबको सील कर दिया जाता है। उनकी छतों पे ड्रोन से मैनुअली लोग, अपने स्नाइपर्स वगैरह सब लोग तैनात रहते हैं, ताकि कुछ भी चूक ना हो पाए। तो अगर कंपेयर करेंगे सिक्योरिटी को, तो आप देख सकते हो कि क्या लेवल है। अब वहां पे क्यों चूक हुई मुझे नहीं पता, वो इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, वो लोग इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो वो इन्वेस्टिगेशन में पता लगेगा आगे कि भाई क्या चीज है क्या नहीं है। अब सबसे पहली बात, मैं पर्सनली अगर मैं बोलूँ ना, मुझे ट्रंप पसंद है। अभी तक की जितनी भी इनके प्रेसिडेंट रहे हैं, उनमें से ट्रंप एक ऐसा बंदा है जो कहता है लड़ाई नहीं होनी चाहिए। वो ये भी कह रहा है कि यूक्रेन और रशिया के अंदर जो लड़ाई चल रही है, भाई हम सबसे पहले यूक्रेन को पैसा देना, हथियार देना बंद कर देंगे, और मैं सीधा रशिया के पास जाऊंगा कि भाई इस लड़ाई को बंद कर दो। ठीक है, पहली बात ये।
दूसरा, आपने देखा होगा अफगानिस्तान के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स चल रही थी, अमेरिकन फौजें थी या दूसरे स्टेट्स में, दूसरे कंट्रीज में जो अमेरिकन फौजें थी जो लड़ रही थी, ट्रंप ने उनको मना कर दिया कि भाई हम नहीं जाएंगे, हमारा कोई लेना देना नहीं है, हम शांति के लिए जाएंगे लेकिन हम लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। तो ट्रंप एक ऐसा बंदा है जो ये सब चीजें चाहता है। अब कौन लोग हैं जो ऐसा नहीं होने देना चाहते? अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा, अमेरिका खुद बोलता है, वहां की रिपोर्ट्स जो वहां की, अमेरिका ने अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान का एग्जांपल लेके बताता हूं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में ट्रिलियंस, बिलियन भी नहीं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट कर दिए या स्पेंड कर दिए। अब आप अगर अफगानिस्तान की आप हालत देखोगे तो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स कहां है भाई, कहां है वहां इतनी बढ़िया बढ़िया बिल्डिंग्स? एग्जांपल, दुबई के अंदर बहुत सारा पैसा खर्च हुआ है, वहां पे भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुआ है, यहाँ पे भी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च हुए। तो आप एक बात बताओ, दुबई कहां है और अफगानिस्तान कहां है? जमीन आसमान का फर्क है। तो वो कहां है? तो ये सारी चीजें खुद ही वहां की एजेंसीज पोल खोलती रहती है कि ये जितना भी पैसा यूज हुआ है वो सारी जितनी भी हथियार बेचने वाली कंपनीज हैं अमेरिका की ही, उन अमेरिकन कंपनीज के पास वापस आ गया। तो जो भी वो पैसा खर्च हुआ है वो सारा का सारा हथियार में खर्च हुआ है। ट्रंप जो चाहता है वो चाहता है कि भाई ये सब चीजें बंद हो और जो हमारा जो पैसा है, हमारे देश का पैसा है, मतलब यूएस का जो पैसा है, वो इन सब चीजों में स्पेंड होना या वहां देना, ये फालतू की एड देना हम बंद करें। हम दूसरों के मैटर में, हाँ जहां पे जरूरत है वहां करें, बट फालतू के मैटर्स में काम, नाक अपनी टांग अड़ाना या अपनी नाक हर जगह दे देना, वो सब हम बंद करें। जो कि दूसरी चीजें नहीं चाहता है, जो कि ट्रंप ने बोला भी है कि अगर मैं इलेक्शन जीता हूं तो मैं सीधा जाके यूक्रेन वाला युद्ध जो है, यूक्रेन रशिया का युद्ध जो है वो मैं एंड करवा दूंगा और मैं जाके सीधा रशिया से बात करूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वो बोलता भी है कि एनिमी है ना वो रशिया नहीं है, यूएस का जो एनिमी है वो चाइना है। बाकी जितने लोग हैं, नहीं नहीं रशिया हमारा एनिमी है, जितने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट इनके रहे हैं या इवन जो बाइडेन भी है वो भी यही कहते हैं। बट ट्रंप एक ऐसा आदमी है जो लड़ाई नहीं चाहता, शांति चाहता है, और ये भी कहता है कि भाई चाइना हमारा एनिमी है, रशिया हमारा एनिमी नहीं है, हमें रशिया के साथ मिलकर काम करना चाहिए। जो कि मेरे को पर्सनली बहुत अच्छी बात लगती है, क्योंकि इंडिया का भी देखो, मेरे को सिंपल सी बात है, मुझे इंडिया से मतलब है, इंडिया का भी जो दुश्मन है वो चाइना है, रशिया नहीं है। रशिया बहुत अच्छा दोस्त है। तो जितने भी जो दोस्त है वो सब मिलकर रहने चाहिए, इंडिया, रशिया, यूएस, अगर ये तीन देश साथ आ गए ना, मैं कह रहा हूं वर्ल्ड के अंदर कोई सा भी देश नहीं हरा सकता। तीनों देश अगर साथ आ जाएंगे तो हमारे लिए इकोनॉमिकली, वर्ल्ड फॉर्म पे, अपनी सिक्योरिटी फॉर्म पे, आतंकवाद के ऊपर, सब चीजों पे, काफी सारी चीजों पे हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। और जैसा कि आपने देखा होगा कि इस टाइम करंट सिचुएशन के अंदर हम लोग वैसे भी काफी सारे मैटर्स में इन्वॉल्व रहे हैं, बहुत सारी इंटरनेशनल चीजों में हम लोग काफी ज्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। इंडिया का इन्वॉल्वमेंट रह गया, इंडिया की रेपुटेशन, इंडिया की गुडविल, इंडिया की रिस्पेक्ट, इंडियंस की रिस्पेक्ट जो है वो बढ़ गई है। तो ये सारी चीजें हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो ओवरऑल ये इंसिडेंस हुआ है भाई, मैं थैंक गॉड कि ट्रंप बच गए, और मैं तो यही चाहता हूँ कि ट्रंप जीते भी, ताकि उससे ये जो सिचुएशन है वो सॉल्व हो जाए। वर्ल्ड के अंदर शांति होनी चाहिए, पूरा दुनिया के अंदर शांति होनी चाहिए यार। मेरा भी ऐसा मानना है और ट्रंप का भी ऐसा मानना है, तो इसीलिए मैं उनको प्रॉपर्ली सपोर्ट करता हूँ। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको ऐसा लगा, और चैनल बने सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।